नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना शब्द निर्माण यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग। तो शब्द निर्माण के प्रकार देखेंगे, इनके प्रयोग देखेंगे और देखेंगे उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे इनके। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय और उपसर्ग ये दो नाम है। तो शब्द निर्माण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो प्रकार कौन सा है? प्रत्यय है। और एक प्रकार कौन सा है? उपसर्ग है। ठीक है, समझ में आ गई। तो उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं? तो पहले बात करते हैं उपसर्ग की। एक बार आपको लिखने नहीं है, ये एक बार समझ लेनी है बात को जो मैं समझा रही हूँ, लिखना नहीं है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसमें क्या कर देते हैं, उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या फिर इनमें नई विशेषता डाल देते हैं। यानी कि शब्द के पहले लगते हैं। उप यानी पहले, उपसर्ग तो शब्द से पहले, शब्द के पहले लगकर क्या कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसकी व्यवस्था को ही क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। लिखना नहीं है, एक बार समझ लीजिए। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो अंत में लगकर क्या बना देते हैं, नया शब्द बना देते हैं। जैसे कि प्रत्यय लिखो, समझो एक बार, शब्द के बाद, इतनी चीज ध्यान में रखो। एक बात तो शब्द के पहले और शब्द के बाद। तो उपसर्ग होते हैं, क्या लगेंगे, शब्द के पहले, प्रत्यय लगेंगे शब्द के बाद। अब प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो प्रत्यय के प्रकार कौन से? एक तो कृत प्रत्यय है और एक तद्धित प्रत्यय है। एक तो कौन सा है? कृत है और दूसरा है तद्धित। तो कृत जो प्रत्यय है ना, वो प्रत्यय क्रिया के मूल यानी धातु रूप से लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण कर देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे ना तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, पहले लिखते हैं इनको, उसके बाद समझते हैं। आप पहले इतनी बात समझे है, ये नोट करेंगे। तो लिखेंगे पहले, शब्द निर्माण के दो प्रकार होते हैं, नोट कीजिए। शब्द निर्माण के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रत्यय, एक उपसर्ग। तो एक तो होता है प्रत्यय और एक उपसर्ग। तो ये दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय कब लगता है? तो पहले हेडिंग लगाओ, प्रत्यय। प्रत्यय कब लगता है? तो प्रत्यय लगता है जो शब्दांश या जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। लिखो, जो शब्दांश कब लगते हैं? शब्द के पहले या बाद? तो प्रत्यय बाद में यानी कि अंत में लिखो। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर नया शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो कौन सा हो गया? तो वो तो कहलाएगा प्रत्यय। जैसे मूर्ख है, मूर्ख में मैं तय प्रत्यय मिला दूं, यानी कि शब्द के कहाँ जुड़ा है, लास्ट में ता लगाया है, तो ये क्या बन गया? मूर्खता बन गया ना। उसी प्रकार क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो प्रत्यय तो शब्द के अंत में और उपसर्ग पहले। तो इतनी बात समझ में आ गई। पहले तो प्रत्यय देखिए, प्रकार बाद में देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इतनी चीज का। अब देखो आगे लिखो उपसर्ग। तो पहले तो प्रत्यय और उपसर्ग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रकार। लिखें उपसर्ग।
बताइए उपसर्ग में क्या लिखूं? जो शब्द किसी शब्द के पूर्व लगकर, जो शब्द किसी शब्द के पूर्व लगकर, यानी कि पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, बदल देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे पुत्र है, एक शब्द है पुत्र, तो ये लगा दिया मैंने कु और पुत्र, तो ये क्या बन गया? कुपुत्र, यानी कि शब्द के क्या जुड़ गया? पहले जुड़ गया, तो ये क्या है? शब्द के पहले जुड़ गया, तो ये उपसर्ग है। जैसे कि नाम है, नाम के पहले मैं बद लगाऊं तो क्या बन गई? ये बदनाम हो गया। जैसे काबू है, काबू में बे लगाऊं तो ये क्या हो गया? बेकाबू। यानी कि शब्द के पहले लगेगा तो वो है उपसर्ग, शब्द के पहले लगकर उसमें अर्थ परिवर्तन कर दे। अब बात करते हैं प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इतनी चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो आगे लिखे, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार? एक तो कृत और एक दधित। तो एक तो लिखो कृत, एक दधित होता है। अब बात करें पहले कृत प्रत्यय की, तो कृत प्रत्यय कौन सा होता है? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो लिखो पहले, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप, क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर, के साथ लगकर, इनके साथ लगकर संज्ञा व विशेषणों का निर्माण करते हैं। संज्ञा एवं विशेषणों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल इसके देखें तो जैसे कि पढ़ाई है, पढ़ाई में देखिए पढ़ धन आई, पढ़ाई, आई लग रहा है ना, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय। ठीक है। जैसे कि अमरता है, अमर धन क्या आएगा? ता, तो ये ता क्या है? प्रत्यय है। समझ में आ गई बात? जवानी है, जवानता, यानी कि जवानी, ई इसमें क्या हो गया? प्रत्यय है। समझ में आ गई? तो वो कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। अब बात करें दधित की। दधित देखिए, लगाइए दधित, तो कृत समझ में आ गया। अब देखो दधित, तो ये जो दधित है ना, ये प्रत्येक क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों का निर्माण, जैसे कि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। जैसे बंगाली, तो बंगाल धन ई, बंगाली हो गए क्रिया और विशेषण। ठीक है। तो ये बात और लिख लो, दधित में जो प्रत्येक क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर
लिखो जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर क्या करते हैं, अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर क्या करते हैं, इनके साथ लगकर शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ददित, जैसे कि बंगाल है, बंगाली है, बंगाली, तो बंगाल धन ई, तो क्या हो रहा है, बंगाली ई आ गया ना। इसमें मानवता है, जैसे देख लो एक बार, मानवता को कैसे तोड़ू, मानव धन ता, तो ये ता क्या है, ये तो हो गया प्रत्यय, तय प्रत्यय है ना, और मानव क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई, तो ये हो गया ददित। समझ में आ गया, यानी कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके साथ शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इतनी सी बात आएगी अपनी शब्द निर्माण, यानी कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, प्रत्यय और उपसर्ग। तो एक लगता है सबसे पहले, एक लगता है बाद, एक के दो प्रकार बता दिए, जिसके विशेष नहीं है वो छोड़ दिया है। तो इतनी चीजें आप अगर याद कर लोगे ना, इतनी समझ लोगे तो बहुत है। थैंक यू सो मच गाइज।